नेपाल में भी अखंड भारत के मैप पर बवाल जारी है। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के पीएम प्रचंड को सफाई तक देनी पड़ गई। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया है। ये मैप काठमांडू मेयर बालेन शाह की ओर से आया है, जिसे उन्होंने ग्रेटर नेपाल नाम देते हुए अपने ऑफिस में लगाया है। टाइम पे इंडियन मीडिया में खलबली मची हुई है सिर्फ ग्रेटर नेपाल के मैप से जो बालिंदर शाह ने लगाया है। बालिंदर शाह इस टाइम पे इंडिया में अपनी वाइफ का इलाज करे जाने से पहले उन्होंने नेपाल में ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया, अपनी तस्वीरें शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर। और तस्वीरें शेयर करने के बाद काफी वायरल हुई। कई सारे लोग उसके बारे में ये बात करे कि यार एक तरफ अपनी बीवी का इलाज नेपाल से इंडिया में कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ग्रेटर नेपाल को दिखा के अपनी मैप के अंदर इंडियन जगहों को शामिल कर रहा है। इसके अलावा हम बात करने वाले कि किस तरीके से इंडियन मीडिया हिस्ट्री बता रहा है ग्रेटर नेपाल की कि ग्रेटर नेपाल कैसा था, ग्रेटर नेपाल किस तरीके से टूटा, ग्रेटर नेपाल के टूटने के पीछे रीजन क्या था। इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। और इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है तो जरा दिल जो है ना ताम कर बैठिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंडियन मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है। आइए जानते हैं आज की वीडियो को। देश की नई संसद में अखंड भारत का मैप लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान, नेपाल समेत कई पड़ोसी देश बौखला गए हैं। वहां के कई नेताओं को मिर्ची लगी है। नेपाल में भी अखंड भारत के मैप पर बवाल जारी है। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के पीएम प्रचंड को सफाई तक देनी पड़ गई। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया है। ये मैप काठमांडू मेयर बालेन शाह की ओर से आया है, जिसे उन्होंने ग्रेटर नेपाल नाम देते हुए अपने ऑफिस में लगाया है। मेयर शाह इस समय बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने भारत आने से पहले ये मैप अपने दफ्तर में लगाया था और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक समय नेपाल का भूभाग पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला हुआ था। हालांकि अंग्रेजों के साथ युद्ध के बाद नेपाल ने अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलज तक के क्षेत्रों को स्थायी रूप से भारत में मिला लिया गया। 4 मार्च 1816 को नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली तक घटा दिया। मेयर बालेन शाह के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल मैप में पूर्वी तीस्ता से लेकर पश्चिम कांगड़ा तक का क्षेत्र शामिल है, जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में है। रिपोर्ट्स के अनुसार संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने गुरुवार को कहा कि देश को ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा, अगर कोई सांस्कृतिक मानचित्र प्रकाशित करता है तो नेपाल के पास ग्रेटर नेपाल के मानचित्र को प्रकाशित करने और उस पर विचार करने का अधिकार भी है। अगर नेपाल नए मैप को प्रकाशित करने के बारे में सोचता है तो भारत को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रचंड ने कहा है कि उन्होंने इस दौरान अखंड भारत के मैप का मुद्दा भी उठाया था। नेपाल के संसद में बयान देते हुए प्रचंड ने कहा कि उन्होंने अपनी हाल ही में संपन्न भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा, हमने नए भारतीय मैप का मुद्दा उठाया जिसे संसद में रखा गया है। हमने एक विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मीडिया में बताया गया है, हमने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। इसके जवाब में भारतीय पक्ष ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मैप था, न कि राजनीतिक। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने इस मुद्दे को उठाया है। बता दें, नई संसद को लेकर बीते दिनों काफी बवाल हुआ था, जहां करीब 19 से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री द्वारा इसके उद्घाटन पर आपत्ति जताई और इनॉग्रेशन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अब इस ऐतिहासिक इमारत में लगने वाले अखंड भारत के मैप को लेकर भी पड़ोसी देशों में बेचैनी बढ़ गई है। तीस्ता रिवर से लेकर सतलुज नदी तक नेपाल था। ये इतना बड़ा नेपाल था। जब सबोली की संधि हुई, सबोली की संधि तब हुई जब अंग्रेज नेपाल के ऊपर कब्जा करने चाह रहे थे। अंग्रेज जब कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने वो फैसला किया कि भाई जितनी जगह हमने आपसे ली है ये हम जो है इसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने अंडर रखेंगे। और जब तक 100 साल तक 200 सालों तक जितने भी अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर रहे, अंग्रेज जाने से पहले उन्होंने इन जगहों पे कब्जा किया हुआ था। और ये जगह वापसी जाते हुए इन्होंने इंडिया को दे दी, नेपाल को नहीं दी। अब सतलुज नदी से लेके तीस्ता रिवर काफी बड़ी जगह है और ये वापसी नहीं मिली नेपाल को।
जब नेपाल को नहीं मिली तो नेपाल इसकी डिमांड करता हुआ आ रहा है कि हमसे तो ये डील हुई थी कि ये सारी जगह आपको वापसी मिलेंगी, बट ये सारी जगह आपने अपने मैप में अपने कंट्री के अंदर शामिल की। ये उन्होंने अंग्रेजों से भी बात की थी और ये अभी भी बात कर रहे हैं। खैर, ग्रेटर नेपाल के अलावा और भी कई सारे मामला इंडिया के साथ नेपाल के चल रहे हैं, नेपाल के इंडिया के साथ चल रहे हैं। और हम यहाँ पे ये भी बात करें कि यार ग्रेटर नेपाल का जो मैप है वो इस टाइम पे काफी ट्रेंड कर रहे हैं, काफी लोग इसके बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि यार इंडिया ने अपने अखंड भारत का मैप लॉन्च किया और उसके बाद ये सारी मामला सारे पड्डे काफी सारे जो ताल्लुकात वो बेहतर नहीं हो रहे और ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपको जो है ना हम बाद में आपको रिप्लाई भी देंगे अगर आपका रिप्लाई सही निकला कि कौन सही है इस टाइम पे कौन गलत है।